चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, जो आपको ये लगेगा कि वास्तव में एक की पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी घटना के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उन रिजल्ट्स का किस तरह से ये रिजल्ट्स बने, क्या परिस्थिति हुई, वन बाय वन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम समझाने जा रहा हूं। आप समझ पाएंगे कि वास्तविक परिस्थिति क्या है, हमने जो बताया था वो कितना सत्य हुआ और ऐसी कौन सी एक गलती मोदी जी से हो गई जिसके कारण जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे उसमें कुछ कमी आ गई। केवल इतना तो महत्वपूर्ण है बहुत ही। मोदी जीज वन ब्लंडर चेंज्ड ए लॉट। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। मोदी जी से ऐसी कौन सी एक बड़ी गलती हो गई जिसके कारण उनका जो रिजल्ट होना चाहिए था, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 400, अब की बार 400 पार। हमने कभी नहीं कहा था, हालांकि याद होगा आपको, उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था, तो वो 400 से कम क्यों रह गया आज ये स्थिति में, क्या कारण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मोदी जी के पास भी भेजिए, पूरे बीजेपी के जितने नेता उनके पास भेजिए, आप अपने आपस में सबको शेयर करिए, क्योंकि मैं जो बताता हूं विद प्रूफ बताता हूं। मैं कभी कोई ऐसा नहीं बताता हूं कि वैसे ही विदाउट बेस कोई चीज बताऊं। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मेरा वीडियो है और जो मैंने आज से लगभग 9 महीने पहले दिया था, बिफोर 9 months। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे देश विदेश के, उन्होंने जरूर देखा होगा। कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई, कुछ कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि मैंने जो बोला था वो क्या था, कितना सटीक था और उसका परिणाम आज क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविक क्या था। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे। यस, मैंने वेल इन टाइम बहुत कुछ बता दिया था जो आज सिद्ध हो रहा है। टाइम के पहले बता दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे यस, पहले जो बताया गया था वही सत्य हुआ। तो ध्यान से देखिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, लाइक करिए, और इस वीडियो को तो आप जितना चाहें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने वो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है जो मोदी जी पर भारी पड़ा, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थे वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि जीत उन्हीं की हुई है जो मैंने इसमें बोला है। चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। तो चलिए, क्या बोला था ऐसा खास, हम इसको लिंक भी दे देंगे आपको। ये वीडियो जो है वो 15 अगस्त 2023 का है, इसका लिंक भी दे देंगे। पूरा वीडियो देखिए और तारतम्य देखिए, उसकी क्रोनोलॉजी देखिए, क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान, ध्यान से सुनिए, ये एक्सटेंशन है 15 अगस्त का जो मैं दे रहा हूं। मैंने आपको पहले वीडियो दिया था, अगर आपको याद हो, कि मैं आपको बताऊंगा कि जब हमें एक्शन इस तरह का दिखाई देगा, डेट नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे अंतर पड़ता है बहुत। हमारी जो राष्ट्रीय जिस तरह की हमारी नीतियां हैं, हम एक टेंटेटिव टाइम जरूर बताएंगे। ये मैंने आपको वादा किया था, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। आज नोट कर लीजिए 15 अगस्त है, अगले 90 डेज इस तरह का कोई एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट आप देखेंगे। 90 डेज बता, वैसे आपको याद होगा मैंने मार्च तक का टाइम दिया होगा। मार्च तक पाकिस्तान के साथ एक एक्शन, पाकिस्तान के ऊपर एक एक्शन दिखाई दे रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि कालखंड शुरू हो चुका है। डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा 1 घंटे में। और फिर आप देखिए कि यहां से कुछ इस तरह की गतिविधियां बन रही हैं, जिससे कि उनका कोई क्षेत्र, उनका का मतलब हमारा क्षेत्र जो उन्होंने दबाया हुआ है, जिसको वो तथाकथित कहते हैं कि मेरा, उनमें से कुछ, या वहां कोई भी बलूचिस्तान है या कोई भी क्षेत्र है उसमें, या वहां कोई भी बहुत बड़ा आतंकवादी जिसने भारत के साथ गद्दारी की और अब आराम से वहां अपना टाइम बिता रहा है, इनके किसी के भी अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन दिखाई दे रहा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ध्यान से सुनते जाइए। साथ ही साथ अगला पॉइंट समझ लीजिए, और अगला पॉइंट यह है महत्वपूर्ण कि अगर ये एक्शन नहीं होता है मार्च तक, ध्यान से सुनिए, ये और उससे बड़ा पॉइंट है, तो राजनीतिक परिदृश्य चुनाव के बाद जो होना है 2024 में, वो डिटेल्स बदल जाएंगे। मैंने जो पीछे आपको डिटेल्स दिए हैं वो पूरी एक क्रोनोलॉजी है। ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और तब इतनी सीट्स आएंगी। मैं बता चुका हूं सीट्स कितनी आएंगी, याद होगा आपको, बीजेपी और एलाइड जो भी है उनके। अगर ये एक्शन नहीं होता है तो ध्यान रखिए, ये जो भी गणित है जिसने भी आज तक लगाए हैं वो सब फेल हो जाएंगे। देखिए, हो जाएंगे, और ये एक नए तरह का गणित शुरू होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका अर्थ हो गया कि एक घटना के ऊपर दूसरी डिपेंड है, दूसरे के ऊपर तीसरी डिपेंड है। यस, और ये एक्शन अगर होता है जिसके चांस 99% हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरी क्रोनोलॉजी में आ रहा है। एक घटना हटती है तो फिर कई घटनाएं आगे से हटानी पड़ेगी। तो पक्का मान लीजिए कि परिस्थितियां विपरीत होंगी बीजेपी के लिए, यस, वर्तमान सरकार के लिए। ऐसी ही एक भविष्यवाणी मैंने की थी, अगर याद हो, सुनिए ध्यान से। अमेरिका की चुनाव हुए थे, तो मैंने कहा था कि ईरान के अगेंस्ट कोई एक बड़ा एक्शन हो रहा है, मैंने टाइम भी दिया था। अगर ये एक्शन नहीं होता है तो ट्रंप के चुनाव हार जाएंगे। 6 महीने पहले या उससे भी पहले बता दिया था मैंने, वीडियो भी दिया था उसमें। अब इसके बाद की लाइन सुनिए। वही हुआ था, इसका मतलब वो हार गए चुनाव। यही मैं यहां पे बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मोदी हार जाएंगे, मोदी जी अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां, बहुत डिटेल्स में अंतर आ जाएंगे अगर ये घटना नहीं होती है, क्योंकि ये घटना हमारे कार्ड्स पे है कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और जो जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंटेड होता है हमारा सब कुछ, वो वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये भी होना है, जब ये भी होना है तो आगे क्या होना है वो भी मैं आपको कुछ बता चुका हूं, कुछ आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, कुछ घटनाक्रम हमारे बाउंड्रीज पे, जिसको आप सीमा रेखाएं कहते हो, सीमाएं कहते हो, चाहे वो चाइना की हो। चलिए, इसको मैं लिंक दे दूंगा आपको। कितना क्लियर कट प्रेडिक्शन किया गया था 15 अगस्त 2023 को कि हमारी क्रोनोलॉजी में ये सब कुछ है। हमने बीजेपी की उस समय 311 सीट्स बताई थी, 31 सीट्स एलाइड की बताई थी, टोटल 342 सीट्स बताई थी। क्या बोलता है ये? अगर ये नहीं हुआ मार्च तक, इट मींस पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट, आगे चाइना के बारे में भी थोड़ा सा विवेचन है, सुनिए पूरा, जब हम लिंक देंगे आप सुनिए। अगर ये नहीं होता है तो ये जो टैली है इसमें बहुत कमी आ जाएगी। बीजेपी के लिए एक विरोधी रिजल्ट्स आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोदी हार जाएंगे, ये भी बोला है, लेकिन इन डिटेल्स में कमी आ जाएगी, इन आंकड़ों में कमी आ जाएगी। और आज वही हुआ। मैंने 311 बोला था, टोटल 342 बोला था, 290s में इनकी सीट्स आ रही हैं, 292, 294, 295 जो भी आ जाएं। टोटल सीट्स में अंतर कितना आ रहा है? लगभग 45 का, लगभग। किसकी सबसे कमी आ रही सी? बीजेपी की। एक्शन किसको लेना था? किसको वो एक्शन लेना था सीमा पे? बीजेपी को। तो मोदी जी से एक सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। कहते नहीं कि गलतियां तो रोज होती हैं हमसे,
लेकिन कोई जब बड़ी घटना होती तो आदमी समीक्षा करता है सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई। तो सबसे बड़ी गलती यह हुई मोदी जी से, जो मैं ऑलरेडी 15 अगस्त को बता चुका था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सबकी टैली झूठ सिद्ध होगी। और आज देखिए जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबकी टैली गलत सिद्ध हुई है। चाहे विरोध में थे चाहे पक्ष में थे। जिन्होंने इनके विरोध में किया था वो कह रहे थे कोई 160 सीट आएंगी, कोई 170 सीट आएंगी, 220 से ऊपर कोई नहीं जा रहा था, वो भी गलत सिद्ध हुए। 295 के लगभग सीट्स आई। अब वो कहेंगे इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं बोला था किसी ने। कई लोगों ने बोला था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। कई लोगों ने बोला था कि वो जो एलाइड है, जो इंडिया है, 300 से ऊपर सीट्स लेके जाएगा। उन्होंने खुद बोला था 295, अभी लेटेस्ट सबने मिलके जो इन्होंने मीटिंग की थी, सबके गलत हुए। एक भी व्यक्ति के बता दीजिए जिसके सही हुए हों आंकड़े। किसी के सही नहीं हुए, चाहे कोई मीडिया हो, एग्जिट पोल हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली आज से लगभग 9-10 महीने पहले बता दिया था कि ये एक घटना है जो पूरे के पूरे इलेक्शन को प्रभावित करेगी और ये जो आंकड़े हैं उनमें कमी आएगी। और आज वही बिल्कुल सिद्ध हुआ कि आंकड़ों में कमी आ गई। भेजिए ये मोदी जी के पास भी भेजिए, जितने और टॉप लीडर सबके पास भेजिए। एडवांस में बोला था मैंने, यस, ऐसे ही ट्रंप के में भी मैंने बोला था कि अगर ये इन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया ईरान के विरुद्ध तो ट्रंप हार जाएंगे। हार गए थे। तो ये सबसे बड़ी भूल हुई मोदी जी से, और इसीलिए आज जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे उनके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक वीडियो हमें देना था आपको, वो जस्टिफिकेशन देने का और वो बताने का कि क्या गलती हुई है उनसे। एक सिंगल ये गलती हुई है जो 10 महीने पहले बताई थी मैंने। अब मैं आगे और दूंगा आपको वीडियोस, 1 या 2 या 3, जिसमें और भी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं। ये पूरी समरी बनाई हुई है हमने, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बहुत जल्दी आपको और भी वीडियोस देने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि और क्या क्या चीजें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, और वो बिल्कुल सटीक होंगी। वो भी मैंने कहीं ना कहीं उनका वर्णन जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ आपको पहले ही बताया होगा। तो आप लोग अधीर मत हुआ करिए। हमारे वीडियोस ध्यान से तभी मैं कहता हूं देखिए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसा होता है जो आपको भविष्य के बारे में बताता है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। आगे मैं आपको फिर कोई महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा क्लियर प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है जिसमें क्लियर कह रहा है अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। यस, उसमें कोई इफर्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, पूरा वीडियो जाके देखिए, लिंक में दे दूंगा इसका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 वीडियो इलेक्शंस पर अभी बहुत जल्द दूंगा, हो सकता है कल परसों इसी तरह से दूं, जिसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा। और जो मैंने बोला था कि सरकार अल्टीमेटली मोदी की ही आनी है, मोदी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वो परिस्थितियां आप देख रहे हो, आपके सामने एग्जिस्ट कर रही। आगे जो भी होगा, क्योंकि उनके पास नंबर तो आ ही गया है, अब आगे जो होगा वो एक अलग परिस्थिति है राजनीतिक, लेकिन नंबर उनके पास आ गया। तो मैं आगे आपको और महत्वपूर्ण विवेचन दूंगा। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द दूंगा मैं, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।